अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो ये आप देखो, ये देखो यहाँ का क्या हाल हुआ हुआ है और बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है। बीच में गंद भी आया हुआ है और घास भी बहुत बड़ा बड़ा। ये देखो यहाँ से कितना बड़ा हुआ हुआ है और यहाँ से थोड़ा छोटा है तो वहाँ से भी बड़ा है। तो इसको हम छोटा करेंगे और उसके बाद भी हमने एक दो काम करने हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको करना है और ये कटर मैं लेके आया हूँ। ये देखो ये कटर, तो इस कटर के साथ हम करेंगे। अच्छा, मशीन की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इतना बड़ी जगह पे घास नहीं है। बाहर जो है वो हमने, ये देखो बाहर हमने घास लगाया ही नहीं हुआ। ये देखो ये जो बाहर जगह है ना, ये यहाँ पे अभी तक हमने घास नहीं लगाया हुआ। तो हमारे पास सिर्फ ये अंदर वाली ही जगह है जहाँ पर घास लगा हुआ है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लेके आना तो बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए मैं ये देखो ये वाला कटर लेके आया हूँ। तो इसी कटर से हम इसको सारा बराबर करेंगे और सारा इसको काटेंगे ताकि ये मतलब ग्रो भी फिर सही करती है और फिर प्यारी बहुत लगती है। अभी ये कोई बंदा आ जाए ना तो कितनी बुरी लग रही है। तो चलो सबसे पहला ये काम है कि इसको हम बराबर करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि आजकल पता ही नहीं चलता कि सर्दियां हैं, गर्मियां हैं या कौन सा मौसम है। बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मुझे इतनी ठंड लगी है कि मैंने कंबल ओढ़ के सोया हूँ। और आज दिन में इतनी सख्त धूप थी कोई 12 बजे के टाइम पे कि मैं पंखा फुल करके उसके नीचे बैठा हुआ था। और अभी फिर बारिश लगी है और आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी सी है और अजीब सा मौसम है कि बारिश लगती है पता भी नहीं चलता और फिर गर्मी हो जाती है। तो मौसम का भी कुछ अता पता नहीं है। अच्छा, बिफोर और आफ्टर का मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको देख लो कि इसकी क्या हालत है और जब मैं इसको बिल्कुल साफ़ करूंगा तो फिर आप लोग देखना कि इसकी क्या हालत होती है। हर चीज़ जो है ना वो साफ़ हुई हुई अच्छी लगती है। बेशक अच्छी से अच्छी चीज़ हो, अगर वो गंदी है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो साफ़ सुथरी कोई भी चीज़ हो ना, तो अभी जब आप जैसे शॉप पे जाते हैं तो बहुत साफ़ सुथरी जैसे शॉप होती है तो वो आपको एकदम से अट्रैक्ट करती है और आप वहाँ से चीज़ भी ले लेते हो। और वही शॉप, वही चीज़ जो आपने अच्छी साफ़ शॉप से ली है, वही आप अगर एक शॉप पे जाते हो जहाँ पे अच्छे से नहीं डिस्प्ले हुई हुई और उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी है तो आप बोलोगे ये चीज़ मैं नहीं लूँगा। तो इसीलिए सफाई जो है ना वो निस्फ ईमान भी है। मेहनत लग रही है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये है कि प्यारा बहुत लगेगा। अच्छा, इस कटर का एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप इसके साथ कोई दरख्त की जो डालियाँ या जो ब्रांचेस होती हैं वो अगर आप काटना चाहते हैं तो ये उनको भी काट सकता है। अब ये देखो इतनी बड़ी बड़ी घास है ये जो है ना, जो जानवर वगैरह होते हैं वो भी खा सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है तो ये तभी बहुत बुरी लग रही थी। और ये देखो ये नीचे की जो घास है ना वो डेड हो जाती है। अगर आपकी घास बड़ी हो जाए ना तो ये जो नीचे की घास होती है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये डेड हो गई है। तो इसीलिए ऊपर की घास जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो आधा मैंने ये काटा है तो मैं हो गया हूँ, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैंने सावल को बोला कि थोड़ी सी आप काट दो मुझे, क्योंकि फिर मैं थोड़ी सी वो काटेगा फिर मैं खुद काट लूँगा। और पसीना भी आप देख लो, पता नहीं किस तरह का मौसम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज का जो व्यू है वो भी आपको दिखाता हूँ। फुल बादल आए हुए हैं, ये देखो। और अभी थोड़े टाइम पहले ही बारिश ख़त्म हुई है और ये देखो फुल बादलों से भरा हुआ है और धूप भी है बीच में।
और बादल भी हैं और साथ में धूप भी है भाई। वो देखो इस साइड पे आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ पर हल्की हल्की धूप सी भी है। और बाकी अगर आप देखो, ये देखो हल्की हल्की धूप भी है। और बाकी अगर आप देखो तो सारे बादल हैं और व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। और ये हमारा जैतून के दरख्त हैं, और भी हैं, वो भी मैं आपको कभी दिखा दूँगा। तो आज का मौसम का ये सिचुएशन है। और सच बताओ तो मुझे गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ या बारिशों वाले मौसम से ना। गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि गर्मियों में बंदा फ्री होता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, इजीली जा सकता है। तो सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता और बारिशों में भी ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहीं जा आ नहीं सकते। और एक चीज़ आपसे सबसे अगर किसी को पता है तो रिक्वेस्ट है कि मुझे बता दो, क्योंकि हमारे पास ये देखो ये छोटे छोटे वाले चाइनीज़ माल्टे लगे हुए हैं ना, तो इनका मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा अगर बड़े हो तो इस साइज़ के होते हैं, उससे बड़े ये नहीं होते। तो अगर कोई बता सकता है कि इसको मैं पेवंद अगर करूं तो कौन सी जगह पे करूं और किस ब्रीड की करूं, मतलब कौन सा ऐसा मतलब डिफरेंट इसमें आती है ना, माल्टा है और माल्टे में भी कीनू और इस तरह के डिफरेंट होते हैं ना, तो कौन सा ऐसा है जो इसके ऊपर मैं लगाऊं और जो बहुत मीठा हो और अच्छा हो, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना अगर किसी को पता है। तो बैक टू वर्क, और काफ़ी काम सावल कर चुका है। और बाकी ये देखो अभी आधा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, और बाकी भी काम अभी मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो पहले आपने इसकी हालत देखी थी और अब देखो बहुत ही ज़्यादा आप देखो प्यारा लग रहा है। अच्छा ये बीच में जो डेड हुई हुई है ना, ये हमने जो इसको नहीं काटा उसी की वजह से हुई हुई है। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है और इसके पास खड़े होने का दिल भी कर रहा है। पहले तो मैं कहता था कि यार ऐसी घास तो इसके ऊपर तो बैठने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतनी गंदी हुई थी। और आओ अभी नेक्स्ट काम करते हैं। तो ये एक ब्लैकबेरी का पौधा हमारे पास लगा हुआ है और ये छोटा सा भी ना 3000 का होता है, और अगर आप इतना बड़ा लेते हो तो ये तकरीबन नर्सरी वाले आपको 5000 4000 का देते हैं। और फ्री में इससे आपको अलहदा से एक और पौधा तैयार करना मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे ये तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है, अगर आप इसको सीड से, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे आपके पास लगा हुआ है तो आपने, जैसे ये हमारी एक टहनी है ना, ये देखो, तो ये ऑटोमेटिकली ही ज़मीन के काफ़ी पास है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा मिट्टी डाल देनी है, इतनी सी मिट्टी थोड़ी और डाल देते हैं, ये लो। तो अभी हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। अभी आप देखना कि तकरीबन महीने या 1.5 महीने तक ये यहाँ पे भी रूट्स आ जाएंगी। तो फिर हम इसको यहाँ से काट कर किसी भी और जगह पे अपना ब्लैकबेरी का पौधा अलहदा से और लगा सकते हैं। हमें 4000 5000 देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दूसरा काम ये था, और आ जाओ अभी तीसरा काम करते हैं, आ जाओ। तो तीसरा काम मैं आपको बताने से पहले ये बात बता दूं कि हमारे इधर बहुत ज़्यादा पैरेट्स आते हैं, जैसे वो नेक पे जिनके वो बना होता है, जिनको रॉ कहते हैं, या जो इंडियन पैरेट्स हैं या पाकिस्तानी जो ग्रीन पैरेट्स होते हैं, उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आना होता है। ये सामने लुकाट पर आते हैं, ये अखोड़ का दरख्त है इसके ऊपर आते हैं, और यहाँ पर ये अमलोक का दरख्त है इसके ऊपर आते हैं। तो इसीलिए हमारे काफ़ी ज़्यादा जो अमलोक हैं वो ख़राब भी हो रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि कुछ उनके लिए छोड़ देंगे और बाकी जो है ना वो हम उतार लेंगे, और इस दरख्त से उतार लेंगे और बाकी जो दरख्तों के साथ हैं वो हम छोड़ देंगे, ताकि कुछ तो हम भी खाएं ना, इतनी मेहनत की हुई है। तो अभी कुछ जो हल्के हल्के रेड हैं, जैसे कि आप ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, ये तो इस तरह वो इसको खा लेते हैं। तो ना फिर हमारे खाने का होता है, ना ही किसी और के खाने का होता है, फिर ये ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए जो थोड़े थोड़े से साफ़, मतलब हल्के हल्के से रेडिश हुए में, वो हम उतार लेंगे और बाकी उनके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि उनका भी नसीब है। तो चलो आओ अभी इसको उतार लेते हैं, थोड़ों सो को ना हम उतार लेते हैं। बल्कि नहीं उतार सकते
क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। और ये देखो इस साइड से पका था तो वो खा के चला गया, और बाकियों को ये मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, ये सारे ही अभी इनमें से एक भी तैयार या उस तरह नहीं है, कुछ थोड़ा सा भी तैयार नहीं है। तो इनको हम अभी नहीं उतारेंगे क्योंकि फिर ज़ाया ही करने की बात है, तो इनको नहीं उतारेंगे। तो इनको यहाँ पे ही लगे रहने देते हैं, और जब ये रेडी होंगे तकरीबन 10-15 दिन के बाद हम उतार लेंगे, अगर ये बचे हुए तो। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो ये क्या है, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो इस लड़के को आप देखो ज़रा, इस लड़के को, ये जो लड़का है ना, इसने ये ट्रैप बनाया है। जो हमारे घर रेड नेक आते, वो जो ग्रीन वाले पैरेट्स आते हैं, उनके लिए इसने ट्रैप बनाया कि इसके अंदर वो जाएंगे। और गया भी है, एक दो ये कह रहा है कि गए भी हैं, लेकिन इसने बंद नहीं कर सका। तो इसने ये ट्रैप बनाया हुआ है ताकि इसके अंदर ग्रीन पैरेट्स फंस जाए। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।